नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। कोविड महामारी के कारण देश के लाखों छोटे और मध्यम व्यवसायों का भविष्य संकट में है। लॉकडाउन के 2-3 महीनों ने तो उनकी कमर तोड़ दी है और वे खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे वातावरण में नरेंद्र मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को संकट से निकालने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए बड़ी सहायता की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए MSME की परिभाषा को बदल दिया गया है, जिससे सभी छोटे उद्योगों को भी फायदा मिल सके। इसमें विनिर्माण और सेवा दोनों उद्योगों को शामिल कर दिया गया है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर यानी कुल बिक्री निर्धारित की गई है। वहीं छोटे उद्योग 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर यानी कुल बिक्री के अंतर्गत आएंगे, जबकि मध्यम उद्योग 20 करोड़ रुपए निवेश और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर यानी कुल बिक्री वाले उद्योग की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने MSME की सहायता के लिए कई अन्य घोषणाएं की हैं, जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन यानी समपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान किया है। इसके लिए किसी को भी अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी यानी बंधक देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। पहले 1 वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2020 से इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख इकाई व्यावसायिक गतिविधि दोबारा शुरू कर सकते हैं। NPA यानी गैर निष्पादित संपत्ति वाले और स्टेट्स MSME को 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण दिया जाएगा। इससे 2 लाख MSME को फायदा होगा। जो MSME अच्छा कार्य कर रहे हैं और व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, उनमें सरकार 50,000 करोड़ इक्विटी निवेश करेगी। इससे मुख्य फंड और कुछ छोटे फंड की मदद से संचालित किया जाएगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। अब 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर यानी वैश्विक निविदा की अनुमति नहीं होगी। सरकार को घरेलू कंपनियों से निविदा मंगवाने की बाध्यता होगी। इससे लोकल के लिए वोकल के मंत्र को मजबूती मिलेगी, स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा MSME को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उनका बकाया है तो अगले 45 दिनों में बकाया भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी। PhD चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष DK अग्रवाल का कहना है कि इस समय बिना परिभाषा में विस्तार किए हुए ही देश के सकल घरेलू उत्पाद या GDP में MSME के क्षेत्र का योगदान 29% है, जबकि मध्यम दर्जे के उद्यमों के लिए 250 करोड़ रुपए के कारोबार और 50 करोड़ रुपए के प्लांट एवं मशीनरी में निवेश का दरवाजा खुलेगा तो इस क्षेत्र में उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। इसका असर रोजगार पर और अंततः GDP में बढ़ोतरी पर पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे, मूडीज की रेटिंग और भारत सरकार का MSME क्षेत्र के बारे में क्या कहना है। लॉकडाउन के कारण MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई उद्यमों की स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यवसाय बंद करने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार देश में 1/3 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में सुधार का कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये उद्योग बंद होने की स्थिति पर पहुंच गए हैं। सर्वे के अनुसार 35% MSME और 37% स्वनियोजित रोजगार से जुड़े लोगों ने कहा कि उनके उद्योग की वापसी बहुत मुश्किल है। 32%
एमएसएमई ने कहा कि उनके उद्योगों को सही हालत में आने में 6 महीने का समय लगेगा, जबकि केवल 12% ने कहा कि 3 महीने से भी कम समय में उनके उद्योग की स्थिति संभल जाएगी। कॉरपोरेट उत्तरदाताओं ने संकेत दिए कि व्यापार लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है। 46% को लगता है कि इसे ठीक होने में 3 महीने लग सकते हैं, जबकि 26% को वर्ष के अंत में वापसी की आशा है। इस बारे में AIMO के महासचिव केनी रामानंद ने कहा कि इस क्षेत्र में आगे बहुत से काम नहीं दिखेंगे और कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी भारत की सॉवरेन रेटिंग यानी ऊंची दर को घटा दिया है। रेटिंग घटाए जाने का असर भारत में होने वाले निवेश पर पड़ेगा। मूडीज ने रेटिंग को Baa2 से घटाकर Ba3 कर दिया है। इसके साथ ही रेटिंग एजेंसी ने भारत के परिदृश्य को नकारात्मक बनाए रखा है। मूडीज ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट आ सकती है। वहीं सरकार द्वारा जारी GDP के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 11 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2019-20 में GDP वृद्धि की दर गिरकर 4.20 पर आ गई है। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि देश की विकास दर इस वर्ष नकारात्मक रह सकती है। आपको बता दें कि MSME इकाइयों और उनके रोजगार प्रोफाइल पर एक व्यापक डेटा सेट यानी आंकड़ा समुच्चय की कमी इस संकट की स्थिति में लक्षित राहत वितरण के मुद्दों को बढ़ाएगी। पिछले 13 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए एक समर्पित जनगणना नहीं हुई है तथा भारतीय MSME पर चौथी और अंतिम जनगणना 2006-07 में की गई थी। इस समय देश में 60 लाख से अधिक MSME हैं। वे भारत की GDP में 29% का योगदान करते हैं और 1,10,00,000 नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा MSME भारत के कुल निर्यात में 48% का योगदान देते हैं। इसलिए MSME की क्षेत्र को जीवित रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्या है, कौन पंजीकरण करवा सकता है और पंजीकरण किस प्रकार किया जाता है। MSME निवेश के लिए छोटे आकार की एक संस्था है जिसमें कुशल और अकुशल व्यापारी हो सकते हैं, जो बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। ये निर्यात के क्षेत्र में योगदान, निर्माण के क्षेत्र को बढ़ाना और कच्चे माल, बुनियादी सामान आपूर्ति के द्वारा बड़े उद्योगों को समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार MSMED अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत कंपनियों या व्यापार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है। आपको बता दें कि MSME के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं अपना पंजीकरण करवा सकती हैं, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी एकल स्वामित्व फर्म, सरकारी और निजी कंपनियां या संगठन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी सीमित दायित्व भागीदारी, हिंदू अविभाजित परिवार, पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म, 1 पर्सन कंपनी यानी एक व्यक्ति का संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां और एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का संगठन। यदि आप छोटे या फिर मध्यवर्गीय व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल udyogAadhar.gov.in पर जाकर दिए गए निर्देश के अनुसार आधार संख्या, मालिक का नाम इत्यादि को भरने के बाद आवेदन जमा करना होगा। उसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP अर्थात यूनिक नंबर आएगा, जिसे आपको आवेदन में डालना होगा और नीचे दिए गए कैप्चा को आवेदन में डालकर इसे जमा करना होगा। जब आप MSME उद्योग शुरू करते हैं तब आपको एक अंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद आपको अंतिम MSME प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्पादन शुरू होने के बाद आप अस्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको यह भी जानना आवश्यक है कि एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों यानी प्रलेखों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आवेदनकर्ता के पैन कार्ड की प्रतिलिपि, आवेदनकर्ता के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस आदि की प्रतिलिपि, आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो। यदि लाभार्थी किसी किराए की संपत्ति में अपना उद्योग चलाता है तो किराएदार का समझौता प्रमाण पत्र, लाभार्थी स्वयं की संपत्ति में अपने उद्योग को चलाता है तो इसके लिए उसके सभी प्रकार के संपत्ति के दस्तावेज यानी प्रलेख, लाभार्थी का शपथ पत्र, लाभार्थी का घोषणा दस्तावेज यानी प्रलेख और एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त लाभार्थी को उसके साक्षी के रूप में 2 व्यक्ति होने चाहिए। जब आप एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण कर लेते हैं तब आपको सरकार की ओर से कई प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे जब आप अपने व्यवसाय को एमएसएमई के अनुसार पंजीकरण कर चुके होते हैं और इसके बाद जब आप अपने व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो आपके व्यवसाय के लिए 50% की छूट प्रदान की जाती है। आपको ब्याज की कम दर, उत्पाद शुल्क में छूट, योजना कर सब्सिडी और अन्य कई तरह के लाभ मिलेंगे, जैसे आप मुद्रा योजना का लाभ ले सकते हैं। यह एक वैकल्पिक पंजीकरण है, लेकिन छूट को प्राप्त करने के लिए आपको उद्योग आधार पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के बाद आप विदेशी एक्सपो में भाग ले सकते हैं और आपको इसके लिए सरकार से सब्सिडी मिलेगी। हालांकि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारी भरकम पैकेज दे रही है, लेकिन इस पैकेज के साथ ही सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह प्रयास लाल फीताशाही का शिकार न हो। जिस कार्य के लिए ऋण दिया जा रहा है उसका उपयोग उसी कार्य के लिए हो। विशेष रूप से इसका लाभ उन उद्योगों को अवश्य मिले जो संकट में हैं और साथ ही इसका लाभ उद्योगों को एक निश्चित समय सीमा में मिले, जिससे उद्योगों का भला होने के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर मिले और हमारा देश आत्मनिर्भर और खुशहाल बने। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।